आज है 8 अगस्त 2025 और दिन है शुक्रवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 10 अगस्त को आएंगे इंदौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 10 अगस्त को इंदौर आ रहे हैं। वह 96 करोड़ की लागत से तैयार हुए कैंसर केयर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि संघ प्रमुख का पिछले 7 महीनों में इंदौर का तीसरा दौरा है। जानकारी के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत कैंसर केयर अस्पताल का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद समाज के अलग अलग लोगों से चर्चा करेंगे। हालांकि कार्यक्रम का कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया है। श्री गुरुजी सेवा न्यास द्वारा निर्मित माधव सृष्टि आयोग केंद्र एवं कैंसर केयर सेंटर के उद्घाटन में शामिल होने आ रहे हैं। भोपाल से इंदौर के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। इंदौर और भोपाल के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना बन रही है। बुधवार को इंदौर सिटी बस ऑफिस में AICTSL बोर्ड की बैठक में बोर्ड अध्यक्ष और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस सेवा को PPP मॉडल पर शुरू करने के लिए योजना बनाने को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगने के निर्देश दिए हैं। बैठक में 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन इंटर स्टेट और इंटरसिटी के लिए करने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी मिली। भार्गव ने बताया कि बैठक में ग्रीन मोबिलिटी, इंटरसिटी, इंटर स्टेट परिवहन, AC बसों, चार्जिंग स्टेशन, डिपो, यूनिपोल के लिए टेंडर, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और हेलीकॉप्टर सेवा जैसी कई निर्णय लिए गए। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए सिटी बसों में यात्रा निःशुल्क रहेगी। बदनावर में PM मोदी करेंगे मित्रा पार्क का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के बदनावर में बने प्रदेश के पहले PM मित्र पार्क का भूमि पूजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे। यह पार्क 2158 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत 1574.47 करोड़ रुपए है। यह पार्क देश के 7 PM मित्र पार्कों में से एक है। इंदौर से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित इस पार्क के माध्यम से कुल 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। देश की प्रमुख 25 टेक्सटाइल और गारमेंट्स कंपनियां इस पार्क में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को PM मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे। सूत्रों के अनुसार यह तारीख तय हो चुकी है और उद्योग विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को धार कलेक्टर और MPIDC के अधिकारी हेलीपैड समेत अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री भूमि पूजन के साथ ही प्रमुख निवेशकों को भूमि आवंटन के पत्र भी सौंपेंगे। यह पहली बार होगा जब किसी परियोजना के भूमि पूजन के साथ ही भूमि का आवंटन निवेशकों को किया जाएगा। जन विश्वास विधेयक कोर्ट कचहरी से मुक्ति, जुर्माना लगाकर केस होंगे खत्म। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने, व्यापार व्यवसाय में आसानी और भयमुक्त वातावरण देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने जन विश्वास संशोधन विधेयक के माध्यम से 12 विभागों के 20 अधिनियमों में संशोधन कर दिया। अब छोटे मोटे मामलों में कोर्ट कचहरी के स्थान पर अर्थदंड लगाकर मामला निपटा दिया जाएगा। विधानसभा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप द्वारा प्रस्तुत जन विश्वास विधेयक बुधवार को ध्वनिमत से पारित हो गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अनुमति मिलते ही इसके प्रावधान अधिसूचित कर लागू कर दिए जाएंगे। विधानसभा में शासकीय कार्य पूरे होने के बाद संसद की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है जिसने जन विश्वास उपबंधों का विधेयक 2024 पारित कर कानून बनाया था। प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि कई प्राविधान अप्रासंगिक हो चुके हैं। कपास अधिनियम भी ऐसा ही है। इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल आदेश लागू रहेगा।
इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल का प्रशासन का आदेश जारी रहेगा। 1 अगस्त से कलेक्टर के आदेश पर जारी हुए इस आदेश के खिलाफ 2 जनहित याचिकाएं इंदौर हाईकोर्ट में दायर की गई थीं। इन पर बहस के बाद सोमवार को हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को जारी आदेश में इंदौर हाईकोर्ट ने कहा कि नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश लागू रहेगा। यह आदेश लोगों की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। हालांकि ट्रैफिक मामलों में अब सभी मुद्दों पर हाईकोर्ट आगे सुनवाई जारी रखेगा, लेकिन नो हेलमेट नो पेट्रोल ऑर्डर पर कोई रोक अभी नहीं है। बता दें कि इंदौर के बाद भोपाल जबलपुर में भी नो हेलमेट नो पेट्रोल के आदेश जारी हो चुके हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 7 अगस्त से लागू होगा ईपीएफओ का नया नियम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब केवल उमंग ऐप के जरिए ही यूएनए जनरेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा आधार आधारित फेस ऑर्थोटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ऐसा न करने पर मेंबर को सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ईपीएफओ के इस कदम से यूएएन जनरेशन की प्रक्रिया में गलतियां कम होंगी। पूरा प्रोसेसर ऑटोमेटिक और पहले से ज़्यादा भरोसेमंद होगा। ग्राहक आसानी से ईपीएफ विड्रॉल क्लेम स्टेटस केवाईसी अपडेट यूएएन कार्ड बैंक बैलेंस जैसी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। नए नियम 7 अगस्त से लागू हो जा रहे हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर यूएएन एक्टिवेशन ईपीएफओ रिकॉर्ड अपडेट के लिए यूएएन फेस ऑथेंटिकेशन और डायरेक्ट यूएएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन की सुविधा भी मिलेगी। एमपी में बिजली कंपनी की मनमानी, 10 दिन पहले थमा रहे बिल। नागदा में बीते महीने स्मार्ट मीटरों के कारण उपभोक्ताओं के औसतन 2 से 3 गुना अधिक बिजली बिल भेजे जाने पर विरोध के स्वर तेज हुए थे। इस मुद्दे को पूर्व विधायक दिलीप गुज्जर द्वारा विधानसभा में उठाए जाने और मामले में कोर्ट तक पहुंचने के बाद विद्युत वितरण कंपनी ने अब 20 दिन की रीडिंग पर आधारित बिल जारी किया है। सूत्रों के अनुसार इस बार कंपनी ने माह की पहली तारीख को ही मीटर रीडिंग करवाई और 10 दिन पहले ही बिल तैयार कर दिए। उपभोक्ताओं का आरोप है कि यह कदम जनता में बढ़ती नाराजगी और आलोचना को कम करने की कोशिश है, क्योंकि जब केवल 20 दिन की खपत का बिल भेजा जाएगा तो वह तुलनात्मक कम प्रतीत हो रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं को भ्रम हो सकता है। प्रदेश के सबसे बड़े वाटर पार्क का सीएम ने वर्चुअली उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल सिर्फ जीवन का आधार नहीं बल्कि शरीर और मानसिक ऊर्जा का भी स्रोत है। उन्होंने कहा कि आज के समय में वाटर पार्क न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इंदौर में 220 करोड़ की लागत से बने प्रदेश के सबसे बड़े वाटर पार्क इमेजिका एक्वा का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए इसे इंदौर की नई पहल बताया। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मनुष्य का जल से गहरा संबंध है। पृथ्वी की उत्पत्ति से ही जीव जंतु और मनुष्य जल के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। स्नान से भी वही सुख मिलता है जो माता पिता के सानिध्य से प्राप्त होता है। हताशा और निराशा यह कष्ट की स्थिति में मनुष्य के दुख जल के संपर्क से दूर हो जाते हैं। आज वाटर पार्क न केवल मनोरंजन का माध्यम है अपितु फिटनेस और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह लोगों को उमंग और ऊर्जा से भर देता है।